Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will study about the torque and angular momentum. हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा और सेंटर ऑफ मास किस तरह से एक्ट करता है या क्या बिहेव करता है उसके बारे में हमने कंसिडर किया। अब हम रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क है यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, टोटल अमाउंट ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करें तो हम उसको एक नाम देते हैं, दैट इज टॉर्क, और इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो व्हाट इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी कि जो रोटेशनल इफेक्ट जो क्रिएट करता है वो फोर्स या वो अमाउंट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, तो जैसे लीनियर मोशन में फोर्स वर्क करता था, यानी कि जो फोर्स वर्क कर रहा है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फोर्स निभा रहा है लीनियर मोशन के अंदर, उसी तरह से हम रोटेशनल मोशन में टॉर्क एक्ट करेंगे। और टॉर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड by the product of the magnitude of force and the perpendicular distance between the line of force and the rotational axis। तो rotational axis से फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट हो रहा है, उस पॉइंट की जो लीनियर डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम फोर्स से, तो हमारा टॉर्क निकल के आएगा। क्योंकि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है यानी कि जो टॉर्क है वो इफेक्ट जो ऑब्जेक्ट को रोटेशन करा रहा है वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। हम इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे जो हैंडल होते हैं वो दरवाजे के जो हैंडल होते हैं वो कब्जों से काफ़ी दूर लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि रोटेशनल एक्सिस से दूर लगाए जाते हैं ताकि रोटेशनल इफेक्ट इजीली हो सके और हम कम फोर्स लगाकर ही उसको रोटेट करा सकें, यानी कि बंद या खुला या बंद कर सके उसे। तो इस तरह से हम टॉर्क को डिफाइन करते हैं। सो इट इज डिफाइंड, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू दैट इज फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड द रोटेशनल एक्सिस। सपोज कीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इसके अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज द रोटेशनल एक्सिस, और इसके अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एफ, और एफ की डायरेक्शन पी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर है। तो हमने पी पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई किया जो इस तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, अब ये रोटेशनल एक्सिस है और रोटेशनल एक्सिस से अगर लाइन ऑफ फोर्स को देखा जाए, लाइन ऑफ फोर्स रोटेशनल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगा, दैट वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड रोटेशनल एक्सिस, कंसीडर दैट वाज अ डी। क्लियर? और ये तो इस केस में, और इसका पॉइंट ओ से, ये और पॉइंट है, पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज आर, जिस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का जो एंगल है दैट वाज इक्वल टू थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू या टॉर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज टॉर्क टो इज इक्वल टू फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड द रोटेशनल एक्सिस, दैट वाज डी। तो टो इज इक्वल टू एफ इंटू डी। Similarly, consider that was the point OP and that was the point Q. So, in triangle OPQ, OPQ में देखिए अगर ये एंगल थीटा है so that is also with theta, then we can get the value of sin theta from this triangle. So that was perpendicular OQ upon the hypotenuse of OP, राइट, जहां OQ क्या है दैट इज इक्वल टू डी एंड OP क्या है दैट इज इक्वल टू द आर। सो साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर, और वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ डी वी गेट फ्रॉम दिस, दैट इज आर साइन ऑफ थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन टॉर्क, सो द वैल्यू ऑफ टॉर्क टो इज इक्वल टू
एफ इंटू आर साइन ऑफ थीटा। क्लियर। और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू होता है वेक्टर ऑफ आर क्रॉस एफ, राइट। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, या टॉर्क की वैल्यू जो होती है दैट इज एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा। तो इस तरह से हम टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी अमाउंट में जब भी रोटेशनल इफेक्ट होगा तो उसमें कितना टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट क्लास। तो सिमिलरली दैट इज अबाउट टॉर्क। और अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, सेम एज टॉर्क, यानी कि रोटेशनल इफेक्ट, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल इफेक्ट के लिए हम टॉर्क की तरह उसे कंसिडर कर सकते हैं। सो टॉर्क एंगुलर मोमेंटम आर द सेम थिंग्स, बट हम एंगुलर मोमेंटम में क्या लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम को अगर डिफाइन करें तो एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है द लीनियर मोमेंटम और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of force and the rotational axis, same as the torque, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम इसमें भी देखें, ये रोटेशनल एक्सिस है, if that is a rotational axis and an object move around it and we have to apply a force F in that one direction, we apply a force F in particular direction and then we get the perpendicular distance from the rotational axis and the line of force, ये रोटेशनल एक्सिस है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, और यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है वो r है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन p इस तरफ है क्योंकि वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी, और यहाँ जो एंगल इन दोनों के बीच का बनता है दैट इज इक्वल टू थीटा, सिमिलरली एज द टॉर्क। तो इसी तरह से हम जो डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को, सो एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल इज इक्वल टू क्या होगा, द लीनियर मोमेंटम p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द रोटेशनल एक्सिस d। एंड सिमिलरली वी नो दैट फ्रॉम द डायग्राम the value of d is equal to r sin of theta, so angular momentum L is equal to होगा that is p r sin of theta, और angular momentum भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, so vector r is equal to we can say that r cross p, so that was the value of angular momentum, ठीक है। तो ये टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों ही एक ही चीज़ है, हम यहाँ पर सिर्फ मोमेंटम कंसिडर करते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं फोर्स की वैल्यू, right? So that is about the torque and angular momentum. In next video we will learn about the relation between the torque and angular momentum and what is the law of conservation of momentum. So wait for that and you have to complete it, and if you have any doubt then clear it from by the help of me. Thank you.